मेरा देवर रोज़ाना अपनी पत्नी को मारता पीटता था और उसके रोने की आवाज़ मेरे कमरे तक आती थी। कभी कभी तो मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आता था कि मेरा देवर कितना जालिम आदमी है। मैं सोचती थी कि मैं उनके कमरे में जाकर देखूं, आखिर किस बात को लेकर रोज़ाना उनकी लड़ाई होती है। आखिर ऐसी क्या बात है जिस पर दोनों में रोज़ ही झगड़ा होता है। लेकिन मेरे पति ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें दूसरों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रात अपने पति के मना करने के बाद भी मैं अपने देवर के कमरे में चली गई और वहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उससे उल्टा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता शिवम के साथ तय किया था तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थी। मैं शिवम से सिर्फ एक ही बार मिली थी, जब वो मुझे मेरे घर पर देखने के लिए आया था, और वो पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गया था। लेकिन आज मेरी उससे मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी शिवम का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो मेरा कमरा हर तरफ फूलों से सजा हुआ था और मेरे पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है जिसने मेरी राहों में फूल बिछा दिए। मैं अपने और शिवम के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक मुझे किसी के रोने की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। रोने की आवाज़ से मैं पूरी तरह से सहम गई थी। कुछ समय पहले मैं अपने सपनों में खोई हुई थी, अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी, लेकिन इस रोने की आवाज़ ने तो जैसे मुझे सपने से जगाकर रख दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी जो किसी औरत के रोने की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी। रोने की आवाज़ें सुनकर मेरा कमरे में रहना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं, आखिर माजरा क्या है। लेकिन मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी जो शादी के जोड़े में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मेरा पति मेरे कमरे में आ गया और जब उसने मुझे दुल्हन के जोड़े में देखा तो मुझे देखता ही रह गया। वो मेरे पास आकर बैठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो और इस लाल जोड़े में तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही। वो लगातार मेरी तारीफ़ें किए जा रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की आवाज़ से घबराहट हो रही थी। मेरे चेहरे पर परेशानी को देखकर मेरा पति समझ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, इस घर में सब अपनी मर्ज़ी से जीते हैं और तुम्हें किसी के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति को हैरत से देखते हुए पूछा, ये कौन औरत है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है? मेरे पति ने बताया कि वो मेरी देवरानी है और वो रोज़ रात को ऐसे ही रोती है। दरअसल मेरे देवर की शादी मुझसे पहले ही हो गई थी। मेरे पति मेरी सास के बड़े बेटे थे और इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। मेरे पति ने कहा, ये उन दोनों पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आज हमारी शादी की पहली रात है, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे। शिवम की बातों में मैं ऐसे खो गई कि मुझे उस औरत के रोने की चीखने की आवाज़ अब पता ही नहीं चल रही थी। शिवम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत को मैं महसूस कर रही थी। मेरी और शिवम की अरेंज मैरिज हुई थी। शिवम की माँ खुद शिवम का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी और मुझे अपनी पसंद से अपनी बहू बनाकर लेकर गई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं शिवम को पसंद आऊँगी या नहीं, लेकिन शिवम ने पहली मुलाकात में ही ये मुझे बता दिया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी देवरानी घर के काम कर रही थी। मैंने सोचा कि उससे पूछती हूँ कि रात को क्या हो गया था, तुम क्यों इस तरह से रो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी देवरानी को मेरी बात का बुरा लग जाए, इसीलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। मेरी सास ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया
तो मैं शर्माते हुए नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गई और मैं सामने बैठे अपने देवर को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करता है। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाकी सब लोग घर में नॉर्मल थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। नाश्ता करने के बाद मेरे घरवाले मुझे लेने के लिए आ गए। मैं अपने घरवालों के साथ अपने मायके चली गई। जाने से पहले शिवम ने मुझसे बहुत प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। शाम को मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। शिवम की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मायके जाकर मैं अपने बहन भाइयों से मिली। मेरे माता पिता मुझे खुश देखकर बहुत खुश हुए। मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं और शिवम तुम्हें कैसा लगा। सब घर वालों को बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और शिवम भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब शाम का समय हुआ, मेरी सास मुझे लेने मेरे घर पर आ गई। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा कि शिवम बेटा क्यों नहीं आया, तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब दिया। कहने लगी कि मैं आऊँ या फिर शिवम आए, क्या फ़र्क पड़ता है, बहू को तो हमारे घर पर ही जाना है। शिवम को ना देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ। मैं बहुत बेसब्री से शिवम का इंतज़ार कर रही थी और फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैं सास के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ देर में ससुराल वालों के साथ बैठी रही। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि शिवम बेड पर लेटे हुए हैं। ये देखकर मैंने गुस्से से शिवम से पूछा कि आप मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। शिवम ने कहा कि हमारे घर का यही दस्तूर है। ये कहकर शिवम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने शिवम से कहा कि छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शिवम ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे नाराज़ न हो, मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर किए देता हूँ। फिर शिवम ने मुझसे प्यार भरी बातें करनी शुरू कर दी। मुझसे कहने लगे कि मेरे बिना उनका दिल नहीं लग रहा था, वो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम बातें कर ही रहे थे कि फिर से मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं आवाज़ सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर क्या माजरा है, क्यों मेरी देवरानी रोज़ रोज़ रोया करती है। मैंने शिवम से पूछा तो वो कहने लगे, मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम पति पत्नी के मामले से दूर रहोगी। वो कुछ भी करें, हमें उनसे क्या, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो कल की तरह आज भी मेरी देवरानी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। देवर भी वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन शिवम और मैं एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना गलत समझा जाता था। मेरे ससुराल के नियम बहुत अजीब थे। मैं सास के सामने बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिवम ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। शिवम भी अपनी माँ के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही ऐसा प्यार बरसाते जैसे उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और हो ही ना। जब मैं शिवम से कहीं बाहर जाने को कहती, शिवम साफ साफ मुझसे मना कर देते। उनकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर पर आई और मेरी सास से पूछकर मुझे अपने साथ बाज़ार ले गई। मैंने बाज़ार में जाकर देखा तो शिवम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से शिवम मुझे घुमाने ले गए। हम सारा दिन घूमते रहे। हमने रात का खाना भी साथ में बाहर ही खाया। शिवम ने मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दिया और मैं अपने दोस्त के साथ ही अपने ससुराल वापस आ गई। मुझे शिवम की ये बात समझ में नहीं आई। शिवम ने मुझसे मना किया था कि किसी को इस बारे में कुछ भी ना बताऊं। मैंने भी ऐसा ही किया, किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और शिवम से बहुत खुश थी, कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी देवरानी से हमेशा नाराज़ रहती और उसे ताने देती रहती थी। रोज़ रात को मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आती और मैं उस आवाज़ में खो जाती थी। जब शिवम मेरा उदास चेहरा देखते तो मुझसे नाराज़ होकर कहते कि तुम क्यों इस आवाज़ की तरफ ध्यान देती हो। मैंने शिवम से कहा, अपने भाई से बात क्यों नहीं करते,
उन दोनों पति पत्नी का जो भी झगड़ा है, आखिर बात करके इस झगड़े को ख़त्म करें। शिवम ने मुझसे कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है उन दोनों के बीच में बोलने की, और माँ इस घर की बड़ी हैं, माँ देख लेंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। मैंने भी सोचा कि शिवम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर माँ को ये सब देखना चाहिए और उनकी जो भी लड़ाई है उसे उनको ख़त्म करवानी चाहिए। मैं जब भी अपने देवर को देखती मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता और मैं सोचती कि दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक ये है जो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है, और एक मेरे पति हैं जो मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते हैं, और ये ना जाने क्यों अपनी पत्नी पर इतना जुल्म करता है, और इसकी पत्नी बेचारी इससे कुछ भी नहीं कहती। एक दिन शिवम ने मुझसे कहा कि वो अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। मैंने शिवम से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, पर शिवम ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ घर की बहू दोस्तों की शादी में नहीं जाती। ये सुनकर मैं खामोश हो गई और शिवम अकेले ही अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर शिवम की यादों में खोई हुई थी कि रोज़ की तरह मुझे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं उन आवाज़ों की तरफ ध्यान न दूं, लेकिन मुझसे चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाता था। मेरा ध्यान उन आवाज़ों की तरफ चला ही जाता था। शिवम होते थे तो वो मुझे अपनी बातों में उलझाकर रखते थे, लेकिन आज शिवम घर पर नहीं थे तो मेरे पास मौका था। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ आखिर कमरे में होता क्या है। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली ताकि मेरी सास को पता न चल जाए, और दबे पैर अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे के पास जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडी नहीं लगी थी। जब मैंने डरते डरते उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये क्या माजरा है। मेरे देवर देवरानी भी मुझे अपने कमरे में ऐसे अचानक देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अचानक उनके कमरे में आ जाऊंगी। अंदर का नज़ारा ऐसा था कि मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अंदर जाकर मैंने देखा कि मेरे देवर और देवरानी आराम से बैठकर एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं, और उनके पास एक मोबाइल रखा हुआ है जिसमें से ये रोने की आवाज़ आ रही थी, और ये रोने की आवाज़ मेरी देवरानी की ही थी। मेरी देवरानी ने मुझे देखकर अंदर बुलाया और अपने पास बैठा लिया। मैं तो हैरत से अपने देवर और देवरानी का चेहरा देख रही थी और कुछ देर खामोश ऐसे ही बैठी रही। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। उसके बाद मैंने अपने देवर और देवरानी से पूछा कि ये सब क्या है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप रोज़ाना रोती हैं और इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आप दोनों का झगड़ा ख़त्म कराने, सुलह कराने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या आप दोनों मुझे बताएंगे कि बात क्या है, या फिर मैं माँ जी से सब कुछ पूछूं? ये सुनकर मेरी देवरानी ने मुझे रोक लिया, और तब मेरी देवरानी ने मुझे बताया, मैंने और तुम्हारे देवर ने लव मैरिज की थी। हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ इस घर में किसी को भी लव मैरिज करने की इजाज़त नहीं है। जब तुम्हारे देवर मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए, तभी से मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। दिन रात यही कोशिश करती रहती कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहे और ये मुझे छोड़ दें और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लें। और मेरी सास हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती, तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना ख़राब कर देती, तो कभी कहती कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। हमेशा किसी न किसी बात पर मुझे सुनाती रहती। मेरे पति से कहती कि तेरी पत्नी से एक भी काम नहीं आता, इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। मेरी बात मान, इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी कहीं और करवा दूंगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि सासू माँ की लाख कोशिशों के बाद भी हमारी ये मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। सासू माँ रोज़ मुझे ताने देती और मुझे कोसती रहती। जब हम दोनों एक साथ बाहर खाना खाने जाते तो वो मुझे बहुत बुरा भला बकती थी कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मेरे घर में फूट डलवाने के लिए कहाँ से आ गई। लेकिन मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रहती, कभी उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन हमारा किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया।
ये देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई और उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी मैं समझ गई कि ये चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा रहे और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, आपस में खुश नहीं रहें। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से बात नहीं किया करेंगे। सबको ऐसा दिखाएंगे जैसे हमारे बीच में बहुत लड़ाई रहती है और हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। जब से हम दोनों ने ये करना शुरू किया तो सासू माँ ने समझा कि उनका बेटा मुझे अहमियत नहीं देता है और मुझे मारता पीटता है, मुझ पर जुल्म करता है। ये सोचकर वो बहुत खुश होती और मुझे उन्होंने ताने देना भी बंद कर दिया। तब से हमने यही करना शुरू कर दिया। हम सबके सामने ऐसे रहते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। शिवम को भी सब कुछ पता है और वो समझदार है, इसीलिए वो माँ के सामने तुमसे कोई बात नहीं करता, ना ही माँ की किसी बात का उल्टा जवाब देता है, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि वो तुमसे खुश है और तुम्हें खुश रखता है तो वो तुम्हारा भी जीना दुश्वार कर देंगी। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपनी देवरानी को अपने गले से लगा लिया। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। देर रात जब शिवम वापस आए तो वो मेरे लिए बर्गर लेकर आए। आज मैंने ये बात नोटिस की कि शिवम जब भी मेरे लिए कुछ लेकर आते थे तो छुपाकर लेकर आते थे। शिवम ने मुझे आकर हक किया और मैं मुस्कुरा रही थी। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि माँ भी ऐसी होती है जो बेटों की खुशी में खुश नहीं रह सकती। जब माँ ऐसी हो तो बेटों को कोई ना कोई राह निकालनी पड़ती है। इसीलिए दोनों भाइयों ने बीच का रास्ता चुना। वो अपनी माँ के सामने माँ की मर्जी से रहते हैं ताकि माँ खुश रहे और कमरे में पत्नी को भी खुश रखते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।